अलवर नगर परिषद में शिकायत लेकर मिलने पहुंचे पार्षदों और आयुक्त के बीच तकरार हो गई। यहां पार्षदों ने आयुक्त पर अभद्रता के आरोप लगाए तो वहीं आयुक्त ने कहा कुछ पार्षद यहां सिर्फ राजनीति करने आते हैं, उनका शहर के विकास से कोई लेना देना नहीं, यहां बैठकर कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं। विवाद के बाद पार्षद आयुक्त चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। पार्षद विक्रम यादव और प्रीतम मेहंदीरत्ता ने बताया कि शुक्रवार शाम को पार्षद नेहा के पति राजू अवैध निर्माण की शिकायत को लेकर आयुक्त से मिलने पहुंचे थे। वहां आयुक्त ने उनकी बात नहीं सुनी और उनके साथ अभद्रता की गई। इसके बाद वह अन्य साथी पार्षदों के साथ मिलने गए। उस दौरान आयुक्त उनकी मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगे, जिससे पार्षद खफा हो गए और आयुक्त के चैम्बर के बाहर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं नगर परिषद आयुक्त ने इन पार्षदों को नसीहत देते हुए कहा कि शहर के विकास में योगदान करें, इस तरीके का प्रोपेगेंडा ठीक नहीं। उन्होंने बताया कि कुछ पार्षद तो दिन भर नगर परिषद में बैठे रहते हैं, जो कर्मचारियों पर दबाव बनाते रहते हैं, इनका रोज का यही काम है। वहीं आयुक्त ने कहा कि किसी तरह की कोई अभद्रता इनके साथ नहीं की गई, यह गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पवार जितेंद्र जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पवार साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पवार साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं। और वर्तमान में वार्ड नंबर 50 से नेहा गुप्ता मेरी पत्नी है। हमारे पड़ोस में एक अवैध निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसकी शिकायत हमारे पड़ोसी भूपेंद्र भाटिया जी ने 1.5 महीने पहले भी की थी और दिनांक 3 तारीख को भी की थी इसी महीने में, जिसकी हमने आयुक्त साहब को लिखित में एप्लीकेशन दी थी और इसमें आयुक्त साहब के साइन भी हो रखे हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि भाई हम इस पर कार्रवाई करते हैं नियम अनुसार, ठीक है। उसके बाद में कल रात्रि को इनके घर पे 2 ईंट गिर जाती है, तो उसके अगर कोई बच्चा होता तो हो सकता है वो जान से मर जाता। इन्होंने ये कहा कि राजू भाई ऐसे ऐसे ईंटें गिर रही है और ये 5 मंजिला इमारत बन रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने कहा था इनसे, मैंने कहा ठीक है भाटिया जी, आज अपन चल के आयुक्त साहब को दोबारा दे देते हैं। हम आज दोबारा लेटर लिख के और देने आए थे, तो आते के साथ कह रहे हैं तुमको अंदर किसने दिया। फिर वो कर्मचारी को बुलाते हैं, इधर आओ। मतलब कर्मचारी को इतनी गंदी गाली दी थी, मैं बता नहीं सकता मीडिया के सामने, मेरे को खुद को शर्म आ रही है। और उस कर्मचारी में थोड़ी सी भी अपने माँ के प्रति मान सम्मान होगा तो वो आएगा और खुल के बोलेगा। आप सीट से मत डरना, मैं कर्मचारी से कह रहा हूँ। फिर उसके बाद में कहता कि भाग यहाँ से, और उसको जूता उठा के मारा कर्मचारी को। फिर मैंने कहा साहब इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा हम आपसे निवेदन करने आया था। हाँ सुन लिया, तेरा निवेदन देख लिया और भाई यहाँ से नहीं हो रहा काम वाम, चल। और फिर मतलब मैं कह नहीं सकता, हमने ये भी कहा था हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, और उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं और भगा दिया बाहर। उसके बाद में मैंने हमारे सभी पार्षदों को, हमारे जितने भी नेता है जन और जो हमारे सम्मानित पार्षद है, सबों को सूचना दे दी है। यहाँ तक कि हमने जयपुर पीसीसी में भी सूचना दे दी है कि हमारे साथ ऐसा पार्षदों के साथ आए दिन अभद्र व्यवहार हो रहा है। हमारे मनोनीत पार्षद है सुदर्शन अरोड़ा जी, इनके साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ है। ऐसा है, मुझे पार्षदों द्वारा सूचना मिली कि आज नगर परिषद में कमिश्नर साहब द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। मैंने पहले तो हमारे जो मनोनीत पार्षद है सुदर्शन अरोड़ा जी, उन्होंने शिकायत की। फिर राजू नेहा सैनी पार्षद हैं वार्ड नंबर 50 से, इन्होंने शिकायत की कि कमिश्नर साहब ने बड़ा ही दुर्व्यवहार किया है जो निंदनीय है, और उसकी शिकायत हमने आला कमान से कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है ऐसा व्यवहार तो कोई 4th क्लास नहीं करता, ये तो फिर भी RS है। तो मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और मैं आला कमान से कहता हूं कि ऐसे बदतमीज अधिकारी को तुरंत प्रभाव से इस नगर परिषद से हटा देना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह मेहंदीरत्ता, पार्षद वार्ड नंबर 51 और शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। मैं देवेंद्र कौर वार्ड परिषद 58 की पार्षद हूँ। मैं आज से 2 महीने पहले यहाँ पर कुछ कंप्लेंट्स लेके आई थी, मैंने धरना भी दिया था। मुझे 1 हफ्ते का समय दिया गया था कि आपके काम हो जाएंगे। उस दिन भी बात ये हुई थी कि इन्होंने भंवर जी के लिए बहुत गलत शब्दों में कहा था कि आप अपने जिससे भी करवा लीजिए, मेरा ट्रांसफर करवा के दिखाइए तो मैं मानूं कि आप हो पार्षद हो गए। आप कहेंगे मुझे नहीं पता। इन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ ही बदतमीजी की। जो जून में मैंने इनको कंप्लेंट करवाई थी, पूरा जुलाई निकल गई, ना तो ये फ़ोन उठाते हैं ना ये कंप्लेंट करते हैं। और आज जो नेहा जी के हस्बैंड के साथ बदतमीजी हुई है, इसके लिए हम इनके साथ पूरे हक के साथ लड़ेंगे, क्योंकि वो अकेले पार्षद नहीं है कि जो उनके साथ बदतमीजी हुई है।
मैं, मेरे साथी, मेरे कांग्रेस की पूरी पार्टी, हम सब लोग नेहा जी के हस्बैंड के साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक इनको पूरे सम्मान के साथ वापस इनसे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। और मेरा ये भंवर जी को निवेदन है कि इसके ऊपर जल्दी जल्दी एक्शन ले, क्योंकि आज तो एक पार्षद की बेइज्जती हुई है। हम अपने पार्षद अपनी बेइज्जती करा के इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो मेरी यही विनती है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और फौजदार जी के प्रति जो एक्शन लेना है वो हम सबकी वजह से एकजुट होकर इसका रिजल्ट आना चाहिए।